आज हम लोग एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7B। और 7B का पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक डेफिनेशंस है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो 7B में हम लोग को जानना है वो ये जानना है एडजेसेंट एंगल। पहले एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन जानेंगे, है ना। एडजेसेंट एंगल, फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स के बारे में तो ऑलरेडी हमको पता था। एंगल्स हमारे पास है, दो टू रेज से बनता है हमारे पास। उनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, वो हमारा एंगल बनता है। तो अब एडिसेंट एंगल्स मतलब उनका अलग था। एडिसेंट एंगल उसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, प्राइमरली इसमें तीन चीज होता है। पहला तो हो गया कि दे हैव द सेम वर्टेक्स। तो पहला चीज बोल रहा है, वो बोल रहा है कि दोनों का वर्टेक्स सेम होना चाहिए। सेम वर्टेक्स मतलब दो एंगल जिनके वर्टेक्स सेम होंगे। तो एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये जो ए ओ बी और ए ओ सी से जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ए ओ सी और सी ओ बी से जो एग्जाम्पल है उससे फिर उसको जस्टिफाई करेंगे। तो पहला कॉमन सेम वर्टेक्स, उसके बाद सेकंड है कॉमन आर्म। ठीक है, दे हैव अ कॉमन आर्म, अ कॉमन आर्म। सेकंड पार्ट है अ कॉमन आर्म, और थर्ड पार्ट है कि नॉन कॉमन आर्म। अ नॉन कॉमन आर्म और आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो चलिए, फिर है नॉन कॉमन आर्म, एक नॉन कॉमन आर्म ही होगा। ठीक है, वो हमारा कॉमन साइड के आइदर साइड में होगा, तो इसको है आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। ये आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म होगा। ठीक है, ये हमको पता लगाना। ठीक है, तो सबसे पहले होगा द सेम वर्टेक्स होगा, उसके बाद हमारे पास एक कॉमन आर्म होगा, और उसका नॉन कॉमन आर्म जो होंगे उसके अदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ये तीनों चीज को पहले देख लेते हैं। तो ये जो फिगर आपको गिवन है, इसमें आपको दो एंगल है। पहला एंगल हम लेते हैं, एंगल लेते हैं बी ओ सी, और दूसरा एंगल लेते हैं ए ओ सी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे दोनों के वर्टेक्स कॉमन होने चाहिए, सेम वर्टेक्स है। डेफिनेशन का जो पहला पार्ट है, इनका सेम वर्टेक्स होना चाहिए। लिखा हुआ सेम वर्टेक्स है, तो इनका वर्टेक्स देखिए ओ है, यहाँ पर सेम वर्टेक्स आ गया। यहाँ पे ओ पे ध्यान पे देखिए, तो यहाँ पर वर्टेक्स इनके सेम आ गया बिल्कुल। ठीक है, उसका सेकंड पार्ट है हमारा कॉमन आर्म। तो दोनों का जो आर्म है, पहले आर्म लिख लेते हैं। तो बी ओ सी के जो आर्म्स हैं वो क्या है, एक हमारा ओ बी है, एक है ओ सी। और ए ओ सी का आर्म्स है वो क्या है, एक ए ओ है, एक ओ सी। तो दो अलग अलग आर्म्स हो गए इसके। तो दोनों आर्म्स भी इसके अलग अलग हैं। हमने अब देखिए यहाँ पे ओसी हमारे दोनों में कॉमन नाम हो गया। तो पहला सेकंड डेफिनेशन हुआ अ कॉमन नाम, तो उस कॉमन नाम के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो आर्म है ए ओ और ओ बी, ये हमारे नॉन कॉमन है। ठीक है, तो नॉन कॉमन आर्म्स मतलब ए ओ देखिए हमारे ओसी के इधर साइड में है, नीचे के साइड में है, या जैसा भी साइड आप लीजिए, लेफ्ट साइड लीजिए, राइट साइड, जैसा भी लीजिए। ठीक है, और ये हमारा अपोजिट साइड, ये दोनों हमेशा अपोजिट साइड में होने चाहिए। तो इन दोनों को या तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा एंगल, पेयर ऑफ एंगल, वो आपस में हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला डेफिनेशन है एडजेसेंट एंगल का जान गया। सेकेंड पार्ट है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल वाले ही थिंकिंग को आगे फर्दर बढ़ा रहे हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब क्या होता है। तो जान लेते हैं पहले लीनियर पेयर का मतलब क्या है हमारे पास। डेफिनेशन वाइज अगर देखें तो टू एडजेसेंट एंगल्स, ठीक, आर सेड टू बी फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ द नॉन कॉमन आर्म आर टू अपोजिट रे। तो पहले रेस के बारे में जानते हैं। रेस हमको पता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंड पॉइंट नहीं पता। ठीक है, तो एक रे है, इसका डायरेक्शन हमको फिक्स होता है। सपोज करते हैं ओ ए हमारा एक रे है। ठीक है, उस रे को ओ ए लिखेंगे, और इसका जस्ट अपोजिट बोलेगा तो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। डायरेक्शन जो है ना, अपोजिट मतलब बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, 100% अपोजिट। ठीक है, ये ओबी, तो ये ओबी जो रेज होगा वो बिल्कुल अपोजिट होगा। यानी एक तरह से देखिए तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्शन बिल्कुल 100% सेम रखेंगे तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि इफ नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट, ठीक है, लीनियर पेयर इफ सेट टू फॉर्म लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर टू अपोजिट रे। तो नॉन कॉमन, सबसे पहले हमारे पास दो ट्राइंगल लेते हैं। पहला ट्राइंगल हमारे पास, इसमें ट्राइंगल ट्राइंगल बोल रहा हूं, एंगल, एक एंगल तो इसमें आपको बी ओ सी है, दूसरा एंगल आपको ए ओ सी है। ठीक है, तो ए ओ सी और बी ओ सी में ओ सी तो दोनों का कॉमन नाम हो गया। देखिए यहाँ दोनों में कॉमन है। तो नॉन कॉमन नाम कौन सा है? नॉन कॉमन नाम एक में ए ओ है, एक में बी ओ, ये नॉन कॉमन नाम है। अब ये दोनों नॉन कॉमन नाम है, अपोजिट रेज होने चाहिए। ठीक है, तो ओ ए हमारे पास अगर ये रे है तो जस्ट इसका अपोजिट, यानी एक तरह से स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अपोजिट रे थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया।
तो उसको थोड़ा-सा अपने कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करें तो एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है कि नॉन अपोजिट जो हमारे लाइन्स हैं ना, जो सॉरी नॉन कॉमन्स आर्म हैं, वो आपस में एक स्ट्रेट लाइन बनाएँगे। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स आपस में लीनियर पैरेलल कहलाएँगे। यानी पहला तो चीज़ ये है कि उनको एडजेसेंट एंगल होना है, ठीक है? उसके बाद सेकंड कंडीशन ये है कि उसके जो नॉन कॉमन्स आर्म हैं हमारे, वो बिल्कुल अपोजिट होने चाहिए, या हम सेकंड लैंग्वेज में बोले तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो इन दोनों पेयर्स को, मतलब इन दोनों एंगल जो है आपस में हमारे लीनियर पे है।